नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। विदेशी बाजारों से कैसे रहे संकेत, ये हमें बताएंगी हमारी सहयोगी प्रियंका। उसके बाद बाजार पर क्या होनी चाहिए रणनीति, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट जो कि आज ओपुलेंट एडवाइजर्स के ब्रिजेश सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। और आखिरी में खबरों वाले शेयर्स की पूरी डिटेल्स देंगे शरद, और उसी के साथ ब्रोकरेज की कहाँ है नजर, ये बताएंगी ख्याति। तो अगले 30 मिनट के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इसमें हम आपको आज की जो अहम ट्रेडिंग सत्र है, जहां है वीकली एक्सपायरी, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी सुझाएंगे और उसके लिए आपको तैयार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरीके के संकेत आ रहे हैं, आज की सुबह एशिया बाजारों में किस तरीके का ट्रेड देखने को मिल रहा है, इस पे जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो मिला जुला ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि निकाई के बाजारों में करीब 100 अंकों की कमजोरी है। वहीं अगर हम हैंग सेंग को देखें तो वहां पे थोड़ा सा सपाट ट्रेड हो रहा है। शंघाई में करीब आधे % की हम फिलहाल अभी तेजी देख रहे हैं और कॉस्पी में करीब 1% की मजबूती है। आखिरी में अगर SGX निफ्टी देखें तो वो 17,380 के पास यानी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। पर कल अगर हम देखें तो यूएस बाजारों के लिए एक अहम दिन था, क्योंकि FOMC मीटिंग्स के डिटेल सामने आए थे। पर उसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव माना जाएगा। पर वो डिटेल्स जब सामने आई तो एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। क्या थी पूरी डिटेल्स और किस तरीके का ट्रेड देखने को मिला, आइए इसे डिटेल में समझते हैं और चलते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका के पास। प्रियंका, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए, कल भले ही रिकवरी रही, परसों भी एक अच्छा रिबाउंड सेशन था, लेकिन आज थोड़ा जिटरीनेस हो सकती है। उसके कारण है दो। पहला, जिस वजह से बाजारों में रिकवरी कल थी, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन थी, जहां डी एस्केलेशन की बातें हो रही थी, वहां कहीं से भी कोई तनाव कम होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट रशियन के ट्रूप्स अभी फिर वहां हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन उसी तरह से बरकरार है। तो उसके बीच में हमने क्रूड की हालांकि सॉफ्टनेस भी देखी, फिर रिकवरी भी देखी। काफी वॉलेटाइल सेशन डिफरेंट एसेट क्लास में रहा। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स की बात पहले करें तो वहां पे जनवरी के फेड की मीटिंग के मिनट्स जारी हुए हैं, जिसमें क्लियरली स्टांस ये रखा हुआ है कि रेट हाइक होंगे, बैलेंस शीट को रिड्यूस किया जाएगा और ये जल्द किया जाएगा, जिसके चलते हमने बाजारों में कल क्लियरली एक बहुत वॉलेटाइल सेशन देखा। मार्केट्स खुलती हैं थोड़े से गैप डाउन के साथ, उसके बाद एक शार्प लो लेवल दिखता है बाजार में, रिकवरी भी होती है अटेम्प्ट, लेकिन बाजार बहुत मिले जुले संकेत देते हैं आपको। यूएस मार्केट्स के डाउ आपको लगभग 50 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ रिकवरी के बावजूद। नास्डैक में भी हल्का दबाव देखने को मिला। S&P हालांकि हरे निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन एक वॉलेटाइल सेशन रहा, तो उससे बाजार में इन्वेस्टर्स को लेकर मार्केट फेड के मूवमेंट को लेकर जिटरीनेस क्लियरली बाजार पर दिखाई दी। सो वो सेंटिमेंट हावी रहा। कुछ वहाँ अच्छे रिजल्ट्स भी आए। एक बड़ा ट्रिगर जहां आज के लिए वॉच आउट करना होगा, यानी कल हम रिएक्ट कर रहे होंगे, वह वहां थर्सडे को आज वीकली जॉबलेस क्लेम नंबर आने हैं। वो डायरेक्टली, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बड़ा क्यू सेट होता है वहां से, जो गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई को मैच की कोशिश करती है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज कल के बाजार जो है यूएस मार्केट्स में क्लियरली वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। और अगर आप दूसरे एसेट क्लास की बात करें, दूसरी मार्केट्स की बात करें, तो निकाई से भी फिलहाल आपको कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की चाल आप कल जिस तरह से एक एक पर्टिकुलर न्यूज पर बाजार रिएक्ट कर रहा था, उसी तरह ब्रेंट क्रूड भी रिएक्ट कर रहा था, लेकिन फिलहाल तनाव बरकरार है। ब्रेंट क्रूड थोड़ा सॉफ्ट जरूर हुआ है, 92 बैरल के पास है, लेकिन अभी भी यहां पर वॉच आउट करना होगा, बड़े ट्रिगर्स यहां से आएंगे। बॉन्ड यील्ड सृष्टि, वहां ध्यान देना होगा, 2% के ऊपर निकल गई कल, क्योंकि इतनी जिटरीनेस के बीच में जब बाजार क्लियरली जब इक्विटीज पे एक फॉल देखने को मिला, तो बॉन्ड यील्ड हमने देखा कि कल 2% के ऊपर चले गए। सेंटिमेंटली काफी दिनों से ये रैली बनी हुई थी, लेकिन कल एक्चुअल लेवल्स भी अचीव हो गए। यूएस डॉलर इंडेक्स हालांकि 96 के नीचे है, तो इक्वेशन आज देखनी होगी कि बाजार के लिए किस तरह से है। बहुत ही मिक्स्ड क्यूज आई विल से इंडियन मार्केट्स के नजर आ रहे हैं सृष्टि। धन्यवाद प्रियंका, सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। तो आज काफ़ी अहम दिन होगा, देखना होगा किस तरीके का कारोबार देखने को मिलता है। बुल्स बेयर भारी पड़ते हैं या फिर बेयर्स मार्केट्स को अपनी एक बार फिर ग्रिप में लेते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि 30 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 30 अंकों की माफ कीजिएगा 30 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी माफ कीजिएगा
30 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ था। इसी के साथ अगर हम आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े बताएं तो कल एक बार फिर एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। उनका जो आंकड़ा आया है वो 18,090 करोड़ के आसपास आया है। वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में एक बार फिर खरीदारी की है, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट जरूर देखने को मिला है। 1180 करोड़ की उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी की है। वहीं अगर एफआईआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पे 555 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है, पर इंडेक्स ऑप्शंस में वो सेलर्स रहे हैं 810 की, वहां पे उन्होंने बिकवाली की है। तो नेट एफआईआईज की जो बेयरिश पोजीशन है, साथ ही जहां पे वो कैश मार्केट में लगातार सेल करते हुए दिख रहे हैं, उसी के साथ और डीआईआईज का सहारा जो है इंडियन मार्केट्स को मिलता हुआ जरूर दिख रहा है। पर चलिए अब आपको एक्सपर्ट्स की राय देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके की ट्रेड स्ट्रैटेजी वो देख रहे हैं। और आज हमारे साथ ओपिनियन एडवाइजर्स के ब्रिजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों में क्या करना चाहिए, क्या स्तर जो हैं वो अहम होंगे वॉच करने, और मार्केट्स का रुख आज आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। देखिए, ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें मोटा मोटा, तो जैसे कि रेंज अगर आप उसको देखेंगे तो 16,800 नीचे में, ऊपर में 17,800, ये एक रेंज चल रही है। लेकिन इसमें ऊपर के तरफ में अगर आप देखेंगे, जैसे निफ्टी 17,500 या 600 के आसपास जाता है, वहीं पे अभी बिकवाली देखने को मिलती है। नो डाउट साइकोलॉजिकल 17,000 अभी भी बरकरार बना हुआ है और वो ब्रेक नहीं कर रहा है। हाल फिलहाल के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है और उसके अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी 17,322 के आसपास में बंद हुआ है। और ग्लोबल पिक्चर सिनेरियो को देखते हुए, जिसमें कि गोल्ड, क्रूड, डॉलर इंडेक्स, ये सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें इंडिया में इलेक्शंस भी हैं, वो भी अपना एक रोल प्ले आउट कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होगी और कंसोलिडेशन सेशन रहेगा। रही बात सपोर्ट की, तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 17,050 और 17,220। ये दो सपोर्ट हम लेके चलेंगे इंट्राडे के लिहाज से। रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,440 और 17,530, ये रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी कंसोलिडेशन दायरे में ही ट्रेड करेगा, नीचे 17,200 और ऊपर 17,440 या 470, ये आप मान सकते हैं कि निफ्टी आज के सत्र में इस लेवल पे ट्रेड करेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की भी ओपनिंग में फ्लैट टू नेगेटिव देख रहा हूँ और कंसोलिडेशन सेशन ही देख रहा हूँ उसमें भी। इंट्राडे के लिहाज से जो सपोर्ट है 17,150, 37,150, 37,600, ये रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 38,250, 38,650, और अगर मैं दायरे को छोटा कर दूं तो मैं ये कहना चाहूंगा 37,600 और 38,220, 250, इस दायरे में बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद ब्रिजेश अपनी राय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल भी जो अपने योर स्टॉक्स में हम आपके साथ जुड़े थे, तो आपने सेल ऑन राइस की ही रणनीति जो है वो बताई थी, और हमने देखा भी था कि मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों से दबाव जो है वो हमें ज़रूर देखने को मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि कौन से ऐसे जो शेयर्स हैं आज खबरों में रहने वाले हैं, और साथ ही किन शेयर्स पे एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए किस तरीके का कौन से शेयर्स हैं जो कि आज खबरों में हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो की आईटी स्पेस में। यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिला है, एबीबी के साथ आया है। अगर डील साइज देखें तो लगभग $150 मिलियन का है। एक बड़ा डील है, बिग डील साइज कह सकते हो। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, उसके ऊपर है। अब देखा जाए दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो फोकस में रहेगा इन्फोसिस। यहाँ पे भी जो है मैनेजमेंट ने कहा है कि जो फ्रेशर्स है FY23 में, यहाँ पे लगभग 55,000 फ्रेशर्स रहेंगे और भारत से कुल ऑलमोस्ट 52,000 का आंकड़ा रहेगा। एक और उनका करार भी हुआ है, फाउंडेशनल पार्टनर हुए हैं गूगल के एक आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को लेके। तो इन्फोसिस भी फोकस में रहेगा। अगर इन्फोसिस की बात करें तो TCS में भी एक करार हुई है। यहाँ पे मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के साथ जो है एक डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए करार देखा गया। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, उस पे फोकस रहने वाला। JSW स्टील पे भी जो है एसेट मोनेटाइजेशन का जो न्यूज़ है उस पे एक आया है न्यूज़ की जो JSW इस्पात स्टील है वो अपनी जो बिजनेस है रायगढ़ वाली प्लांट, रायपुर वाली प्लांट, वो बेचने वाले स्लम्प सेल में 450 करोड़ का अपने होली ओन सब्सिडरी में। हालांकि ये डील जो है NCLT द्वारा अप्रूव अभी तक नहीं हुई है।
जुबिलिएंट इंग्रीविया भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है कमिश्निंग हुई है उनकी नई डाइकेटिन डेरिवेटिव्स जो फैसिलिटी है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। हिकल में लेकिन थोड़ी एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। कंपनी को नोटिस मिली है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और उनके जो तलोजा प्लांट है उसको बंद करने के लिए। और याद रखिए ये प्लांट का जो कंट्रीब्यूशन है 260 करोड़ का है, मतलब 15% जो रेवेन्यू का आता है उसके ऊपर है जो है आपका ओवरऑल टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन देखने मिलेगा। GHCL रहेगा फोकस में। यहाँ पे एक अप्रूवल आई है एडिशनल बजट जो कैपिटल एलोकेशन है लगभग 83 करोड़ रुपीस के लिए उनके स्पिनिंग डिवीजन के लिए, तो कंपनी में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और ये जो है आपके जो सोलर प्लांट है वो कैप्टिव यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। टाटा मोटर्स भी रहेगा फोकस में। और यहाँ पे जो JLR जो उनकी UK की कंपनी है वो पार्टनरशिप अनाउंस की है NVIDIA के साथ, जहाँ पे जो ऑटोमेशन होती है ड्राइविंग सिस्टम्स में जो आजकल जो है लगने लगी है फ्यूचरिस्टिक कार्स के लिए और सारे मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज कर रहे, उसके लिए जो है एक करार किया गया। और आखिर में बात करेंगे शैफलर इंडिया की। इनके जो है चौथे तिमाही जो कैलेंडर ईयर 2021 है उनके नतीजे आए हैं और वो बहुत शानदार नतीजे आए हैं। मार्जिन्स में भी एक अच्छा उछाल देखने मिला है, रेवेन्यू में लगभग 20% का उछाल देखने मिला है। और अब देखें तो EBITDA में 25% का और जो आप पैट है यहाँ पे 35% का उछाल देखने मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर स्पेसिफिक IT सेक्टर में थोड़ी न्यूज़ आई है, केमिकल स्पेस में, फार्मा स्पेस में न्यूज़ आई है, लेकिन ब्रॉडली जो है पॉजिटिव न्यूज़ देखा गया है। धन्यवाद शरद, ये सारे स्टॉक्स हमारे सामने रखने के लिए। तो इन सभी जो कि लंबी लिस्ट आपको शरद ने बताई है उस पर आप जरूर नजर रखिए। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको बता देते हैं जहां पर है कमाई के मौके। आज आपको निर्मल बैंक की राय आई है। सबसे पहले निर्मल बैंक सजेस्ट कर रहे हैं कि मिर्जा इंटरनेशनल पे खरीदारी करनी चाहिए। ये 176 के टारगेट सुझा रहे हैं और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 160 रुपए पे रखना होगा। और दूसरी कॉल जो निर्मल बैंक की तरफ से आई है वो स्पिक पे आई है, SPIC, जिसका टारगेट GA62 बता रहे हैं और 52 का यहाँ पे 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इसी के साथ ब्रिजेश सिंह जो कि ओपुलेंट एडवाइजर से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स और स्टॉक स्पेसिफिक राय भी हम आपके सामने रख देते हैं। ये 2 सेल कॉल दे रहे हैं। पहला जो है FSL पे इनकी सेल कॉल है जो कि लगभग अभी इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो 135 के आसपास है। यहाँ पे 127 का टारगेट है और 138 ऊपर में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आने वाले 1 से 2 दिन में ये टारगेट अचीव होना चाहिए। और दूसरा सेल कॉल है IT काउंटर माइंडट्री पे, जिसका अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो 3892 चल रहा है। यहाँ पे 3750 का टारगेट देख सकते हैं हम आते हुए लगभग 150 रुपए नीचे मौजूदा भाव से। और यहाँ पे 3960 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ऊपरी स्तर पे। आने वाले 1 से 2 दिन में यहाँ पे भी टारगेट्स अचीव होने चाहिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज नतीजों में नेस्ले के नतीजे आने वाले हैं और नेस्ले के नतीजे को लेकर क्या है अनुमान बता रही हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला। नेस्ले अपने Q4 करंट ईयर 21 के नंबर्स पोस्ट करने वाला है। उसमें देखा जाएगा तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है अराउंड 10.2% की रेवेन्यू ग्रोथ। और जो ग्रोथ मोमेंटम हमने देखी थी वो एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रहेगी ये क्वार्टर में भी। ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ एक्सपेक्ट है सब सेगमेंट्स में। स्पेशली रिकवरी हम लोग देखने वाले हैं आउट ऑफ होम कंजम्पशन में, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही थी आउट ऑफ होम कंजम्पशन में। वो ट्रेंड कैसे जारी है वो एक फैक्टर है जो वॉच आउट भी करेंगे और कैसे सपोर्ट कर रहा है अर्निंग्स को वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा मार्जिन्स की बात करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन्स ऑब्वियसली प्रेशर में है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हाई बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, उसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है ग्रॉस मार्जिन्स पे और इन टर्न इंपैक्ट आ रहा है EBITDA मार्जिन्स पे भी। EBITDA मार्जिन्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है दिस टाइम और EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 21.4% पे वर्सेस लास्ट ईयर जो था 22.6% की EBITDA मार्जिन। उसके अलावा प्रॉफिट्स पे भी ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस है, थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8.2% की प्रॉफिट ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ है और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 522 क्रॉस पे। उसके अलावा फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे मेनली कमेंट्री क्या आ रही है, रिकवरी जो ट्रेड चैनल्स में है वो कैसे है, रूरल डिमांड कैसी है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि काफ़ी FMCG कंपनीज ने हाईलाइट की थी कि स्लो डाउन हुई है रूरल सेगमेंट में, तो वहाँ पे ये रूरल डिमांड कैसे वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी है, नए लॉन्चेस क्या है कंपनी के और उसकी डिमांड ट्रेंड्स क्या देखी है कंपनी ने पैकेज फूड में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम वॉच आउट करेंगे नेस्ले की अर्निंग्स से।
धन्यवाद विनी। आज क्या है नेस्ले से उम्मीद है, ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो अगर हम देखें तो इनकी आय, एबिटा और प्रॉफिट में जो है बढ़त हो सकती है साल दर साल, पर मार्जिन्स पे जहां हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पे सभी कंपनीज के जो है मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिला है। तो नेस्ले के जो मार्जिन्स हैं वो भी 22.6% से पिछले साल से घटकर इस बार 21.4% पे रहने का अनुमान है। आगे देखना होगा कंपनी एक्चुअली किस तरीके के नतीजे पोस्ट करती है और उसके बाद स्टॉक रिएक्शन क्या देखने को मिलता है। पर चलिए अब कमोडिटी बाजार का रुख कर लेते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पर कहां रखे नजर। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज कमोडिटी मार्केट्स में कहां करे ट्रेड, और स्पेशली सोना चांदी पर आपकी क्या राय होगी, और इसी के साथ बेस मेटल्स पे क्या रणनीति होगी, ये भी हमारे दर्शकों को सुझाइए। गुड मॉर्निंग मानसी जी। सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात करें तो हमने देखा जैसे ही परसों अपडेट आया कि प्रूफ जो है वो पीछे हट सकती है, उसके बाद हम सोने में एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं कल नाटो के जो स्टेटमेंट्स आए वो अभी भी कंसर्न दे रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते हमने देखा गोल्ड को फिर से $1850 पे सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती है सोने और चांदी दोनों में सपोर्ट बना हुआ रहेगा। इसको देखते हुए गोल्ड में आज बाइंग करके चलना चाहिए। 49,500 पे 49,250 का स्टॉप लॉस रखिए। 49,850 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे, बट थोड़ा कॉशियस रहिए बिकॉज जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहनी है। वहीं चांदी में भी 63,200 पे बाय करके चलिए, 64,200 के टारगेट के लिए अगेन न्यूज़ पे ध्यान रखिए। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने जरूर देखा कल प्राइसेस में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई थी। एज ऑफ नाउ सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट में। नो डाउट ईरान से सप्लाई बढ़ सकती है आगे जाके, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप लग रहा है। कल इवनिंग सेशन में हमने तेजी का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा जो आज भी डाउन दिखा रहा है। देखते हुए 7,050 पे बेच के चलिए, 6850 का टारगेट रहेगा। एंड लास्ट अगर बेस मेटल की बात करें तो चाइना मार्केट से हमने देखा स्टिमुलस की होप के चलते प्राइस स्टेबल है। एक तरफ इन्फ्लेशन कंसर्न जरूर है और इन्वेंट्री ड्रॉप का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको देखते हुए कॉपर में बाइंग की जा सकती है 767 पे 762 के स्टॉप लॉस है, जो 775 से 780 तक के लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद अजय जी, ये सारी डिटेल्स और ये अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हमें बताने के लिए। तो सोना चांदी में आज खरीदारी करके चलना है। सोने पे 4950 जो कि अभी आपको स्तर दिख रहा है, वहां पे टारगेट है 49,750 से लेके 49,880 तक का। यहाँ पे 49,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वहीं चांदी पे भी आप खरीदारी करिए 63,800 से लेके 64,200 लेवल्स के लिए। यहाँ पे 63,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वहीं कॉपर पे भी आप खरीदारी करिए 775 से लेके 780 के टारगेट्स के लिए 762 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। पर क्रूड में आज जो है हम उसका एक यू टर्न देख रहे हैं वहां पे आते हुए, वहां पे बिकवाली करके चलना है 6920 से लेके 6850 तक के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे आपको 7150 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है।